नमस्कार दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है प्रोटेस्टर्स पुलिस क्लैश इन कोलकाता। देखो प्रोटेस्टर्स क्या होते हैं आप सभी जानते हैं दोस्त। प्रोटेस्टर किसको बोलते हैं? प्रोटेस्टर जो आंदोलनकारी होते हैं, जो प्रदर्शनकारी होते हैं ना, बोलते हैं प्रोटेस्टर्स। पुलिस प्रोटेस्टर और पुलिस का क्या हुआ? क्लैश हुआ। क्लैश मतलब होता है एक तरीके से झड़प बोल सकते हैं। दोनों के बीच में क्या हुआ? संघर्ष एक होता ना, जो पुलिस और पब्लिक के बीच में हो जाता है। तो इन कोलकाता या बीजेपी कॉल्स बंद। बीजेपी ने किसको बुलाया? बंद को। ठीक है। लगा टू साइड एंगेज इन पिच्ड बैटल्स ऑन रोड। लिखा है तो लिखा है पिच्ड बैटल ऑन रोड लीडिंग टू द स्टेट सेक्रेटरीट। कुल मिला के बात ये है कि जो एंगेज का मतलब क्या होता है? एंगेज का मतलब किसी चीज़ में लगना, और पिच्ड का मतलब होता है तीखी, और बैटल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई बोल सकते हैं। बैटल किसको बोलते हैं? लड़ाई को। बैटल किसको बोलते हैं दोस्त? तो लड़ाई को बोलते हैं, लड़ाई को बोलते हैं। तो दोनों पक्षों के बीच क्या हुआ? क्या वो तीखी बहस हुई। तीखी बहस किस कौन दो पक्ष थे? पुलिस और आपके प्रोटेस्टर्स ऑन रोड लीडिंग टू द स्टेट सेक्रेटरीट। जो रोड कहाँ पर जाती है, किस कहाँ पर हुआ है कि जो रास्ता आपका सेक्रेटरीट स्टेट सेक्रेटरीट के यहाँ जाता है, उस पर क्या हुआ? ये दोनों पक्षों के बीच में एक घमासान, एक तीखी यानी पिच्ड बैटल हो गया। पुलिस यूज वाटर कैनन्स एंड टीयर गैस टू डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है दोस्त? डिस्पर्स का मतलब होता है बिखरना। क्या होता है? बिखरना। तो डिस्पर्स क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ होता है। क्राउड मतलब क्या होता है दोस्त? भीड़। तो पुलिस ने क्या किया कि वाटर कैनन्स का यूज़ किया और टीयर गैस का यूज़ किया। डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब भीड़ को बिखरने के लिए, मतलब भीड़ को हटाने के लिए। अरेस्ट 26 एजिटेटर्स। एजिटेटर्स मतलब होता है गुस्साए हुए लोग, है ना। तो 126 लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया। 15 पुलिस पर्सनल इंजर्ड। तो 15 पुलिस कर्मचारी, पर्सनल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कर्मचारी। तो 15 पुलिस कर्मचारी क्या हो गए भाई? 15 पुलिस कर्मचारी इन चीज़ों में क्या हो गए? इंजर्ड। इंजर्ड मतलब होता है दोस्त घायल। इंजर्ड का मतलब क्या होता है? घायल होगा इसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है वायलेंस इरप्टेड। इरप्टेड का मतलब होता है भड़क उठना। इरप्टेड का मतलब क्या होता है? भड़कना, भड़क उठना, भड़कना, भड़कना। तो जो वायलेंस है वो भड़क उठा कब? ऑन द, एक सेकंड मार्कर दूसरा, ऑन द स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब होता है रास्ते, सड़क पे। ऑफ द ट्विन सिटी हावड़ा एंड कोलकाता। तो दो जो जुड़वा शहर हैं हावड़ा और कोलकाता, इनकी सड़कों पर जो है वायलेंस क्या हो गया? भड़क उठा। कब? ऑन ट्यूसडे ड्यूरिंग द मार्च टू निम्बाना। तो निम्बाना के लिए जब ये मार्च कर रहे थे, निम्बाना जगह है वहाँ पर, है ना, कोलकाता में। इन विच प्रोटेस्टर डिमांड, जिसमें प्रदर्शनकारी डिमांड कर रहे थे किसकी? द रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब होता है त्यागपत्र ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी के त्यागपत्र के क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? डिमांड कर रहे थे। कौन? जो प्रोटेस्टर्स हैं। ओवर द रेप एंड मर्डर ऑफ अ डॉक्टर एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। किस मुद्दे को लेकर? तो जो रेप हुआ, भी आपने सुना होगा, जो बहुत अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। रेप और मर्डर हुआ है कहाँ पर? डॉक्टर का कहाँ पर? एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। निम्बाना इज द स्टेट सेक्रेटरीट। निम्बाना क्या है? एक स्टेट सेक्रेटरीट है, जो होता है ना कलेक्टर का, वो जो बोलते हैं जिसको, उससे बोलते हैं सेक्रेटरीट। तो निम्बाना में है वो चीज़। ठीक है। ठीक है। फॉर सर्वर आवर्स, बहुत से घंटों के लिए द पुलिस एंड प्रोटेस्टर इंगेज इन पिस्ट बैटल। पिस्ट मतलब तीखी। तीखे बैटल में जो है क्या हुआ? तीखे बैटल में लगे रहे, इंगेज रहे, व्यस्त रहे। स्क्रू ऑफ वाटर कैनन्स वर यूज टू डिस्पर्स द क्राउड। देखो पैसिव वॉइस में लिखा है वर यूज, है ना। तो क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए वाटर कैनन्स का यूज़ किया। दैट मार्च, जो मार्च कर रहे थे, जो मार्च का मतलब होता है आना, थ्रू डिफरेंट रोड्स इन द हावड़ा एंड कोलकाता टूवर्ड्स द सेक्रेटरीट। जो अलग अलग रोड से आ रहे थे, कहाँ से? कलकत्ता और हावड़ा से। कहाँ पर? सेक्रेटरीट की हुई। द पुलिस फायर्ड 100 ऑफ टीयर गैस शेल्स टू कीप द प्रोटेस्टर अवे एज दे टायर्ड टू ब्रीच द बैरिकेड्स। ब्रीच का मतलब होता है बैरिकेड्स को हटाना, या एक तरीके से बोल सकते हैं। तो 100 ऑफ जो है प्रोटेस्टर्स आ रहे थे, है ना। डिस्पाइट, लिखा है डिस्पाइट के बावजूद द वाइड स्पीड। वाइड स्पीड का मतलब होता है बहुत बड़ी वाइड स्पीड वायलेंस। द पुलिस प्रिवेंटिंग प्रोटेस्टर फ्रॉम रीचिंग विद इन 100 मीटर ऑफ द सेक्रेटरीट। मतलब पुलिस क्या कर रही थी? इनको, है ना, सेक्रेटरीट के 100 मीटर के दायरे में आने से रोक रही थी। इवन तो द मार्च वॉज कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल स्टूडेंट ग्रुप। एक अराजनीतिक, जो राजनीतिक से रिलेटेड नहीं था, एक ग्रुप की तरह बुलाया गया था, जिसका नाम था पश्चिम बांगो छत्रो समाज के द्वारा।
ठीक है। लिखा था भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप इन द स्टेट कॉल्ड फॉर 12 आवर्स बंगाल बंद ऑन वेडनेसडे। तो जो भारतीय लोग सॉरी बीजेपी है, उन्होंने 12 घंटे के लिए भारत बंद करने का ऐलान किया था। फ्रॉम 6 AM to 6 PM फॉर द पुलिस एक्सेसेस ऑन द प्रोटेस्टर्स। दिस बंद इज टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ द स्टेट फ्रॉम एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड रिस्टोर डेमोक्रेसी इन द स्टेट। द बीजेपी स्टेप सुकांता मजूमदार सेड। मतलब उन्होंने भारत बंद की घोषणा की बीजेपी के लीडर ने। उन्होंने बोला कि ये जो हम कर रहे हैं इसको ऑटोक्रेटिक मतलब होता है जहाँ पर एक राजा की चलती हो, जनता का शासन ना हो। तो उन्होंने बोला कि हमने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए और वहाँ पर लोकतांत्रिक जहाँ पर सबकी चले उसको उस पार्टी को लाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें की है ना, डेमोक्रेसी को लाने के लिए। तो जिससे किसने कहा था? सुकंता मजूमदार जो कि बीजेपी की प्रेसिडेंट है पश्चिम बंगाल में। लिखा है लिखा है गवर्नर CM आनंदा बोस, जो गवर्नर CM आनंदा बोस उन्होंने कहा सेड द पुलिस एक्शन ऑन द प्रोटेस्टर। जो पुलिस ने जो एक्शन किए प्रोटेस्टर पर प्रदर्शनकारियों, लेफ्ट द नेशनल फ्लैग राष्ट्र झंडा, नेशनल सेंटिमेंट राष्ट्र भावना एंड द नेशन इंसल्टेड। इन सभी ने क्या किया है कि एक देश के जो राष्ट्र को क्या है बहुत ज़्यादा अपमान किया है। इस चीज़ जो पुलिस ने प्रोटेस्टर के साथ किया जी बहुत ज़्यादा अपमानजनक है भाई। व्हाट वी सो ऑन द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता। जो भी हम कोलकाता की सड़कों पर देख रहे हैं इज़ द रोस्ट मतलब सबसे खराब इज द रोस्ट वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये सबसे जो गंदी स्थिति हो सकती है जो हम सोच सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। समझ रहे हो कि अपन गवर्नमेंट सरकार क्यों चुनते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी? क्योंकि वो जनता की सुने। अब यहाँ पर जो भी कोलकाता में, देखो मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इन्होंने कहा है वो मैं बता रहा हूँ। इनका जो कहने का मतलब है वो केवल इतना सा है कि हमने जो पार्टी चुनी वो डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन वहाँ पर जो पार्टी वो क्या है ऑटोक्रेट। वहाँ पर एक राजा का शासन चल रहा है जो किसी और की सुनी नहीं रहा है ना। जो ये बहुत गंदा है किसी भी पीपल के द्वारा जो कि एक क्या चुन रहे हैं, जो कि एक पार्टी को चुन रहे हैं, है ना। लिखा था स्टेट गवर्नमेंट सेड, जो स्टेट गवर्नमेंट ने पश्चिम बंगाल की यानी ममता बनर्जी की जो भी सरकार, ममता बनर्जी जी की जो सरकार है, उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरीट है उन्होंने क्या कहा है? मेजर वुड बी टेकन टू इंश्योर दैट लाइफ रिमेन अनअफेक्टेड ऑन वेडनेसडे। मतलब है कि सारे मेजर जो है इंश्योर किए जा रहे हैं कि वेडनेसडे को जो है सभी लोगों की जो लाइफ अनअफेक्टेड रहे, इस चीज़ मतलब अनअफेक्टेड मतलब जो उसका प्रभाव ना पड़े। और द गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ एनी बंद ऑन वेडनेसडे। गवर्नमेंट किसी प्रकार का बंद जो बीजेपी ने बुलाया है वेडनेसडे को, ऐसा कोई बंद है जो है स्वीकार नहीं करेगी। वी अर्ग, हम रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब अर्ग का मतलब एक इच्छा होती है, रखता है ना, तीव्र इच्छा बोलते हैं। वी अर्ग पीपल नॉट टू पार्टिसिपेट इन इट। हम लोगों से ये इच्छा व्यक्त करते हैं, हम लोगों के अपने जो राज्य के लोग हैं उनसे ये चाहते हैं या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस जो बंद है, भारत बंद है ना, जो कि बुधवार को होने वाला है उसमें हिस्सा ना लें। सेड अल्पना बंदोपाध्याय। अल्पना बंदोपाध्याय ने कहा ये बात, जो क्या है चीफ एडवाइज़र है किसकी? चीफ मिनिस्टर CM यानी ममता बनर्जी जी की। ठीक है कि नहीं दोस्त? तो आज के लिए इतना रखते हैं, आज के लिए क्या, धन्यवाद।